द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। मिस्टर विली वोंका वो एक इन्वेंटर हैं और उन्हें नई चीजें क्रिएट करना अच्छा लगता है और ये नई चीजें वो क्रिएट करते हैं अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में। एक बार उन्होंने एक मेडिसिन बनाया जिसका नाम है वोंका वीट। ये जो मेडिसिन है वो लोगों को यंगर बनाता है यानी कि जवान बनाता है, लेकिन मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा यंग बन गए, इतना ज्यादा बन गए कि उनका जो एज है वो माइनस में चला गया और एक व्यक्ति -87 ईयर्स ओल्ड हो गया। इसका मतलब उस व्यक्ति को अभी 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 87 ईयर्स बाद वो फिर से पैदा होगा। सो मिस्टर वोंका जो है सो डिसाइड करते हैं कि वो अब एक नया मेडिसिन बनाएंगे जो कि वोंका वीट के अपोजिट वर्क करेगा। ये जो नया मेडिसिन होगा वो जो व्यक्ति जवान है उनको बूढ़ा बनाएगा और इसका नाम उन्होंने रखा वीटा वोंक। सो वो अपना न्यू फॉर्मूला बनाने के लिए मिस्टर वोंका जो है वो बहुत ही गहराई से सोचते हैं और खुद से पूछते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज कौन सी है, कौन सी चीज है जो बहुत ही लंबे समय तक रहती है। चार्ली जो होता है वो एक लड़का जो होता है वो आंसर देता है कि एक पेड़। सो मिस्टर वोंका बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं, सबसे पुराना जो पेड़ है वो है ब्रिस्लकोन पाइन, जो कि स्लोप यानी कि ढलान जो होता है, स्लोप का मतलब ढलान, उस पे पाया जाता है। व्हीलर पीक के ढलान पे पाया जाता है। तो व्हीलर पीक जो है वो एक माउंटेन का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, उसी के स्लोप पे ये पाया जाता है। और ये जो पहाड़ है सो नेवाडा में है जो कि यूएसए में है। और ब्रिस्लकोन पाइन के जो कुछ पेड़ है वो 4000 ईयर से भी ओल्ड हैं। इससे मिस्टर वोंका को आइडिया आता है और वो अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में जाते हैं और पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं पुरानी चीज़ों की। कुछ यहाँ पे ये 9 चीज़ें हैं जो उन्होंने कलेक्ट किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक में है जो उन्होंने कलेक्ट किया है। सो सबसे पहला उन्होंने सैप कलेक्ट किया है। सैप का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उस पेड़ का, ब्रिस्लकोन पाइन का रस। सैप का मतलब रस होता है, तो उस पेड़ का जो लिक्विड फॉर्म है उन्होंने उस चीज को कलेक्ट किया है। और ये जो पेड़ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है। इतना तो ये पिंट जो है वो हाफ लीटर, आधे लीटर से थोड़ा सा कम होता है, तो हाफ लीटर के आसपास सैप कलेक्ट किया है इस ट्री का। और सेकंड नंबर में है ये 160 ईयर ओल्ड एक रशियन फार्मर है, उसके पैर के जो नाखून है उसे कलेक्ट किया है और उस फार्मर का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। और ये जो कैरेक्टर है जो फिक्शनल है, क्योंकि 160 ईयर्स का कोई व्यक्ति कैसे ही हो सकता है। और यहाँ तक कि ये जो स्टोरी है वो भी फिक्शनल ही है। और एक एग जो कि 200 ईयर ओल्ड टॉर्टवाइस कछुए का है, उसे भी उन्होंने जमा किया है। फोर्थ नंबर में है 51 ईयर ओल्ड हॉर्स जो कि अरेबिया में है, उसका टेल, उसकी पूंछ और विस्कर्स जमा किया है। 36 ईयर ओल्ड कैट जिसका नाम क्रम्पेट है, उसका विस्कर्स। विस्कर्स होता है, मूंछ से कह सकते हैं, बिल्लियों के जो होते हैं। और एक ओल्ड फ्ली जो कि विस्कर के ऊपर 36 ईयर्स से रह रहा है। फ्ली जो है वो एक छोटा सा कीट है जो कि एनिमल्स मैमल्स पे रहता है। क्रम्पेट के ऊपर वो 36 ईयर से रह रहा है, उसी फ्ली को उन्होंने कलेक्ट किया है। और टेल कलेक्ट किया है, मतलब पूंछ कलेक्ट किया है एक 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट का, 207 साल पुराने चूहे की पूंछ जो कि तिब्बत में रहता है वो। और एक ब्लैक टीथ, काला दांत, 97 ईयर ओल्ड कैट का जो कि माउंट पोपो कैटपेटल पे रहता है, उस कैट का ब्लैक टीथ। ग्रीमाल्किन का मतलब भी होता है कैट ही होता है। तो नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। सो नकल बोन का मतलब होता है, आप गांठ बोल सकते हैं, हड्डियों में जो होती है गांठ वो। तो नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर, 700 साल पुराना एक कैटेलो जो कि पेरू का है, पेरू जगह का नाम है, तो उस जगह का जो 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू है उसका नकल बोन। तो ये कैटलो जो है ये भी एक फिक्शनल एनिमल है, ऐसा कोई जानवर नहीं होता है। हालांकि इसी के जैसा एक जानवर है जिसका स्पेलिंग, ऐसा एक एनिमल है जिसमें एक ओ नहीं है। तो ये जो है सो
बफेलो जैसा ये है, एक हाइब्रिड है, लेकिन यहाँ जो बुक में जो कैटल है उसमें डबल ओ है, तो ऐसा कोई एनिमल नहीं है। और इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने के बाद मिस्टर वोंका जो है वो अपनी फैक्ट्री में आते हैं और इन सभी चीज़ों को मिलाते हैं, बॉयल करते हैं और अपने इन्वेंटिंग रूम में इसे टेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो फाइनली उनके पास एक कप, एक छोटे से कप में ऑयली यानी कि तेल जैसा ब्लैक कलर का लिक्विड वो बनाते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए इस लिक्विड का वो 4 ड्रॉप्स यानी कि 4 बूंद जो है वो ओम्पा लोम्पा को देते हैं, जो कि 20 इयर्स ओल्ड था। और रिजल्ट जो आया वो बहुत ही अमेजिंग था। जैसे ही ओम्पा लोम्पा ने इसे पिया, उसका जो हेयर था वो गिरने लगा, उसका जो बाल था वो गिरने लगा, उसके जो दांत थे वो बाहर गिर गए और उसके फेस पे रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ आने लगी। और कुछ ही सेकंडों में वो एक 75 ईयर ओल्ड व्यक्ति बन गया, यानी 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। और इस तरीके से वीटा वोंग जो है वो इन्वेंट किया गया, एक ऐसा मेडिसिन जो लोगों को बूढ़ा बनाता है।